कनेक्शन इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट से है। हालांकि कोई कितना भी छुपने की कोशिश करे, जांच लगातार उन तक भी पहुंचेगी और यही वजह कि लगातार एनआईए पूरे एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। इस खबर पर नजर रहेगी। आगे बढ़ते बलूचिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में 24 घंटे में 7 धमाके हुए हैं। ग्रेनेड हमले में कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 गार्ड घायल हुए। रेलवे ट्रैक को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया गया। पुलिस की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया गया। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने कोहराम मचाया हुआ है और एक बार फिर से ये हमला और 24 घंटे में 7 धमाके हुए, जिससे पूरा बलूचिस्तान दहल उठा है। तो 24 घंटे में लगातार 7 धमाके क्वेटा और डेरा मुराद जमाली में कई जगहों पर निशाना बनाया गया है। धमाके में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 सुरक्षा गार्ड जो घायल हो गए हैं। क्वेटा में पुलिस चेक पोस्ट पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके बाद एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी कि एटीडी की गाड़ी के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ। क्वेटा के एसएसपी ऑफिस खान के मुताबिक सरियाब रोड पर निर्माण कंपनी के कैंप पर हथियारबंद लोगों ने ग्रेनेड फेंके, जिसके बाद वहां पर 2 गार्ड जख्मी हो गए हैं। आशिक हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक, बलूच लिबरेशन आर्मी का जो लगातार देखिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ये हमले और एक बार फिर से बलूचिस्तान में जो अटैक हुआ है उसे लेकर क्या अपडेट, क्या स्थिति, अभी क्या हालात है बलूचिस्तान में? देखिए पुनीता, बिल्कुल जिस तरह से हम लगातार बलूचिस्तान की हालत देख रहे हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां पर लगातार आतंकी घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। और इस बार 7 ऐसी अलग अलग जगह है जहां पर ब्लास्ट किए गए, जहां पर कई सारे लोग जो है हताहत हुए और लगातार वहां पर बीएलए की तरफ से जो है प्रहार बरसाया जा रहा है। चाहे हम पाकिस्तानी सेना की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सारी इंटेलिजेंस जो है पाकिस्तान की वहां पर फेल होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लोग भी विरोध प्रदर्शन काफी सालों से करते आ रहे हैं और लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को पाकिस्तान की आर्मी जो है लूट रही है, जिसके चलते अब इस तरह के ब्लास्ट जो है, इस तरह के इंसिडेंट जो है वहां पर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि अगर हम आसिम मुनीर की बात करें, आसिम मुनीर जो है तमाम तरह इन कोशिशों को रोकने के लिए जो है पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और सरकार और सेना के खिलाफ वहां पर लोग जो है काफी सालों से सड़कों पर है और ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार ना ही लोगों तक जो सहूलियात होती है वो पहुंचा सकती है और ना ही सेना जो कि मदद करती है लोगों की, आम लोगों की, वो सिर्फ जुल्म ज्यादती करने में ही जो है ज्यादा विश्वास रखती है। फिलहाल लगातार जिस तरह से बलूचिस्तान के हालात बने हुए हैं, ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जिस दिन ना कोई घटना जो है वो होती है। फिलहाल कई सारे हमने इंसिडेंट्स देखे जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा और आज भी इसी तरह जो है अलग अलग जगहों पर 7 ऐसी जगहें जहां पर इस तरह के ब्लास्ट किए गए। और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है, जो पाकिस्तान कोयटा से जो है जाती है और बलूचिस्तान के अलग अलग शहरों से निकलती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कई बार इस ट्रेन को भी हाईजैक किया गया, यानी इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। और कई बार हमने देखा कि बीएलए के जो लड़ाकू है वो खुद से अपना चेक पोस्ट जो है वो बनाते हैं और लोगों को चेक करते हैं। यानी इस तरह की सिचुएशन जो है पूरे बलूचिस्तान में बनी हुई है, जिससे अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार जो है वो परेशान होती हुई नजर आ रही है। पुनीता, यानी कि आशिक ये साफ है कि बीएलए की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसे सही तरीके से देखिए लगातार बीएलए उसमें सफल भी हो रहा है, लेकिन आखिर कब तक अब घुटने टेकती रहेगी पाकिस्तान की सेना, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आपके पास वापस लौटूंगी। आशिक, बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। देखिए बड़ी खबर इस वक्त आसिम मुनीर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आसिम मुनीर के पास पीएम और राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावर है। यूएन ने दिखाया आईना तो तिलमिलाया पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर ट्रक ने उठाए सवाल और वोल्कर के बयान में जमीनी हकीकत नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान में विरोध के बीच 27वां संविधान संशोधन हुआ और इसका मुद्दा यूएन में भी उठा, लेकिन यूएन में जो मुद्दा उठाया गया और फटकार पाकिस्तान की लगाई गई, इससे पाकिस्तान अब तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में 27वें संशोधन के तहत आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ताकत को बढ़ा दिया, जिस पर यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर टर्क ने सवाल उठाए। वोल्कर टर्क ने कहा कि पाकिस्तान का ये संविधान संशोधन न्यायपालिका की आजादी को गंभीर रूप से कमजोर करता
है, जिसके बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा है। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी संसद ने बहस के बाद ये बदलाव किए हैं। इस पर सवाल उठाना समझ से परे है। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर ने जिनेवा में जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान का संवैधानिक संशोधन पिछले साल के 26वें संशोधन की तरह कानूनविदों और बड़े सिविल सोसाइटी के साथ बिना किसी सलाह और बहस के अपनाया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जल्दबाजी में अपनाए गए संशोधन ने न्यायपालिका को कमजोर बना दिया है और सेना की जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। उनके इसी बयान पर बौखलाए पाकिस्तान ने सफाई पेश की। उसके विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से पाकिस्तान की संसद के 2/3 बहुमत के पास हुए 27वें संशोधन के बारे में जताई गई आशंकाओं पर ऐतराज जताता है। कुल मिलाकर विदेश मंत्रालय की तरफ से भले ही सफाई दी गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं यूएन ने जो आईना पाकिस्तान को दिखाया है उससे खलबली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जरूर देखने को मिल रही है। जैसे ये भी साफ नजर आता है कि संशोधन जो संविधान में हुआ है उसे यानी कि बातचीत या फिर किसी भी तरीके से सलाह नहीं ली गई, जल्दबाजी में उठाया गया ये कदम और यूएन ने भी ये माना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन हुआ है, ये यूएन की तरफ से कहा गया है। आशिक हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक, देखिए ये तो पहले से ही तय था जिस तरीके से अब पावर बढ़ा दी गई आसिम मुनीर की, और इसके बाद अब यूएन में जब ये मुद्दा उठा तो अब पाकिस्तान किस तरीके से सफाई देता हुआ नजर आ रहा है? जो सफाई दे रहा है तो क्या वो उचित है? देखिए पुनीता, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कभी भी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो उनको फांसी या तख्ता पलट जो है देखना पड़ा है अभी तक, अगर हम बात करें। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति इस समय बनी हुई है, चाहे हम आसिम मुनीर की बात करें तो आसिम मुनीर से वहां की सरकार जो है बिल्कुल डरी हुई है और इस तरह के डिसीजन लेने के लिए अब कहीं ना कहीं आसिम मुनीर जो है वहां की सरकार को मजबूर भी कर रहा है और इसी के लिए अब चिंतित जो है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें, संयुक्त राष्ट्र में ये मसला जो है अब उठाया गया है कि इससे कई ज्यादा प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान की आवाम को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, ये कई सारी ऐसी स्टेट्स है जहां पर आर्मी रूल जो है पहले से ही लागू हुआ है और वहां के लोग जो है इसको झेल भी रहे हैं। चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, वहां पर लोग जो है लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है किस तरह का व्यवहार वहां के आम लोगों के साथ कर रही है और उसी का आउटकम बीएलए और टीटीपी जो है साफ तौर पर दिख भी रहा है। और अब जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र में भी ये मामला उठा है और संयुक्त राष्ट्र ने ऐतराज जताया है कि ये पाकिस्तान के लिए और वहां की आम लोगों के लिए जो है काफी मुसीबत हो सकती है जिस तरह के पावर्स अब आसिम मुनीर के पास आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर ऐसा देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर आने वाले दिनों में हम तख्ता पलट भी देख सकते हैं, जैसा कि पहले भी इससे पहले हो चुका है। यानी पाकिस्तान में जो भी कोई अभी तक सरकार बनी है उन्होंने जो है अपना टेन्योर मुकम्मल कभी नहीं किया है। हालांकि वहां पर आर्मी रूल जो है कई बार देखने को मिला है और उसी की तरफ इस वक्त भी पाकिस्तान जो है बढ़ रहा है, जिस तरह से अब शहबाज शरीफ जो है आसिम मुनीर को मजबूत करने में लगे हैं। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसा वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में तख्ता पलट जो है वो हो सकता है। पुनीता, बिल्कुल। और आशिक, देखिए अब जब यूएन के अब ह्यूमन राइट्स चीफ जिन्होंने ये कहा कि देखिए जो पाकिस्तान में 27वें संविधान में संशोधन हुआ है वो पाकिस्तान के हित में नहीं है, लेकिन जो बयान सामने आता है और ये कहा जाता है कि जमीनी हकीकत इसमें है ही नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। तो पाकिस्तान में जो हुआ और संविधान में जो संशोधन हुआ इसे